हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ देवघर में स्थित बैद्यनाथ मंदिर की कहानी। शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त बनना चाहता था और वह चाहता था शिवलिंग वह अपने लंका ले जाए। इसके लिए उसने शिव की कठोर तपस्या की और बारी बारी से अपने 9 सिरों को समर्पित करता गया। जब 10वें की बारी आई तो शिव जी स्वयं प्रकट हुए और रावण के सभी सिरों को जोड़ दिए और रावण से वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। तो शिव जी ने कहा कि मैं साक्षात नहीं जा सकता, मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि रास्ते में कहीं भी शिवलिंग को तुम नीचे नहीं रख सकते। रावण ने ऐसा ही किया, वह शिवलिंग लेके लंका जाने लगा। रास्ते में उन्हें लघु शंका लगी। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक चरवाहा जिसका नाम बैजू था, जिसे यह शिवलिंग उसने पकड़ा दिया और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इसे नीचे मत रखना। परंतु बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी जब रावण नहीं आते हैं तब वह बैजू नामक चरवाहा वहीं शिवलिंग को स्थापित कर देता है। जब रावण वापस आकर देखता है कि ग्वाल बालक ने शिवलिंग को जमीन में रख दिया है तब वह बहुत क्रोधित होता है और बहुत प्रयास करता है उसे धरती से निकालने की, परंतु उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तभी वो बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने अंगूठे से शिवलिंग को जोर से दबाता है। रावण के अंगूठे के निशान आज भी उस शिवलिंग पर स्थित है, जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊपर है और बाकी जमीन में धंसा हुआ है। इस घटना के बाद सभी देवी देवता स्वर्ग से आकर इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। इसके बाद से ही बड़े ही धूमधाम से इस जगह पर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू हो गई। चलिए आपको इस जगह के बारे में कुछ और रहस्यमय चीजें बताती। इस मंदिर के सामने ही और एक मंदिर है जो है देवी पार्वती का मंदिर, जहाँ माँ सती के हृदय गिरे थे। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत के सभी मंदिरों के शिखर पर आपको त्रिशूल नजर आएगा, पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके शिखर के ऊपर पंचशूल लगा होता है। यह पंचशूल प्रति वर्ष शिवरात्रि के 2 दिन पहले बदल दिया जाता है। इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण अपने सिर भगवान को चढ़ा रहे थे तब शिव भगवान एक वैद्य के रूप में प्रकट होकर रावण के सिरों को ठीक कर दिया। इस कारण से इस मंदिर को वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर पर आने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और कहा जाता है कि यहाँ शिव शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है।